मिट्टी का आदमी। एक भावनात्मक और प्रेरक ग्रामीण कहानी। गांव धनपुर की सुबह थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ी, मिट्टी से एक खुशबू उठी। जो खुशबू थी शिवलाल के पसीने की, जो हर रोज सुबह सूरज से पहले उठ जाती। उसकी झुकी हुई पीठ, धूप से झलसा चेहरा और फटी हुई हथेलियाँ उसकी मेहनत की पहचान थी। लोग कहते थे शिवलाल मिट्टी का आदमी है, क्योंकि वो मिट्टी से जन्मा, मिट्टी में काम करता और मिट्टी को ही सोना मानता। सदा जीवन, ऊंचे विचार। शिवलाल के पास ना बड़ी जमीन थी, ना बड़ा घर, बस 2 बीघा खेत, एक पुरानी बैलगाड़ी और एक सपना, अपने बेटे मोहन को पढ़ा लिखा कर शहर भेजना। पत्नी गौरी अक्सर कहती, इतनी मेहनत क्यों करते हो जी, मिट्टी कब किसी का कर चुकाती है। शिवलाल मुस्कुराता, गौरी, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, बस समय लेती है। बारिश का इंतजार। उस साल बारिश बहुत देर से आई। खेत सूख गए, फसलें मुरझा गई। गांव के लोग शहर भागने लगे, लेकिन शिवलाल अब भी हर सुबह खेत में जाता और आकाश की ओर देखता। हे भगवान, बस 2 बूंदें बरस जाए। एक दिन उसका बेटा मोहन बोला, बाबा ये सब बेकार है, शहर चलो, वहाँ काम मिलेगा। शिवलाल ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अगर हर आदमी शहर भाग जाए तो गांव कौन बचाएगा। मेहनत का रंग। आखिर एक दिन बादल आए और झमाझम बारिश हुई। शिवलाल ने खेत में बीज डाले, हर पौधे को अपने हाथों से लगाया। वो कहता, हर बीज एक बच्चा होता है, बस उसकी परवरिश करनी होती है। महीनों बाद खेत हरे हो गए। लोगों ने कहा शिवलाल की मिट्टी में जादू है, पर वो हंसकर बोला, जादू मिट्टी में नहीं, भरोसे में है। शहर का बुलावा। एक दिन मोहन को शहर से नौकरी का बुलावा आया। वो खुश था, पर साथ ही बोला, बाबा, अब मैं शहर में बस जाऊंगा। शिवलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जा बेटा, पर कभी मिट्टी की खुशबू मत भूलना। मोहन चला गया। गांव में बस शिवलाल और गौरी रह गए। समय बीतता गया। खेत हर साल लहराते रहे, पर घर सूना होता गया। मिट्टी की कीमत। कुछ साल बाद मोहन शहर से लौटा, पर अब उसके कपड़े महंगे थे, बातें अंग्रेजी में और दिल में थोड़ा गुरूर था। उसने देखा पिता अब बूढ़े हो चुके हैं, खेत में अकेले काम कर रहे थे। मोहन बोला, बाबा, शहर में फ्लाइट ले लेते हैं। शिवलाल ने मिट्टी उठाकर कहा, बेटा, ये मिट्टी हमारी माँ है, इसे कोई बेच नहीं सकता। मोहन चिढ़ गया, आपको समझ नहीं आता, जमाना बदल गया है। शिवलाल शांत स्वर में बोला, जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, रोटी अब भी मिट्टी से ही उगती है, मशीन से नहीं। वह आखिरी दिन। एक दिन बहुत तेज वर्षा हुई। शिवलाल फिर भी खेत में गया पौधे को संभालने। बिजली गिरी और वो वहीं गिर पड़ा। गांव के लोग दौड़े, पर तब तक देर हो चुकी थी। गौरी ने आंसू में कहा, वे सच में मिट्टी का आदमी था, मिट्टी से आया और मिट्टी में ही मिल गया। सच्चा सम्मान। मोहन ने पिता का अंतिम संस्कार उसी खेत की मेड़ पर किया। जब राख बहाई जा रही थी, उसने मिट्टी उठाई, वही मिट्टी जो उसके पिता ने सींची थी, जिसमें पसीने की गंध थी, जीवन की मेहनत थी। उसके होठ कांपे। बाबा, आपने ठीक कहा था, मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं होती, ये हमारी पहचान होती है। मोहन ने शहर लौटने से इनकार कर दिया। अब वो वहीं खेती जोतता है, जहाँ उसके पिता का पसीना मिला हुआ है। गांव वाले कहते हैं, अब शिवलाल का बेटा भी मिट्टी का आदमी बन गया है। असली अमीरी पैसा से नहीं, मिट्टी से जुड़ाव से होती है। जो इंसान अपनी जड़ों को नहीं भूलता, वही ज़िंदगी में सबसे ऊंचा होता है। मिट्टी की महक में वो सच्चाई है जो शहर की रोशनी में कभी नहीं मिलती।